आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है कि जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ करते हैं, हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मसाइल ख़त्म नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला आज वो चंद गलतियां हैं जो मैं आपसे ज़िक्र करूंगी। अगर ये आप नमाज में करते हैं या दुआओं में करते हैं तो आपकी 100% इसी वजह से नमाज या दुआ कबूल नहीं हो रही है। आप लाजमी इसको गौर और तवज्जो से सुने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक इसके हवाले से मौजूद है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। देखिए मोहतरम नाजरीन, आपने कभी ये सोचा है कि इंसान का थकावट से बुरा हाल हो, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई कंबल में आप लेटे हुए हैं, सर्दी से थर थर काँप रहे हैं, फिर अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज़ सुनकर आप गर्म लिहाफ से गर्म कंबल को छोड़कर आप सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं। ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्दी से जिस्म कांप रहा होता है, सर्दी ऐसी हो कि आपके दांत भी बज रहे हैं, फिर भी इंसान अल्लाह की रज़ा सवाब की नीयत से वुज़ू करता है। फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता है। और अगर इसकी नमाज ही कबूल नहीं होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नमाज ही कबूल नहीं हुई जबकि आपने इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। ऐसा हो सकता है। अल्लाह 5 लोगों की नमाज जो है वो कबूल नहीं फरमाते। वो कौन से लोग हैं? मुसलमान होने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद इनकी नमाजें कबूल नहीं होती, इनके वज़ाइफ कबूल नहीं होते, इनकी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला इन 5 कमबख्त लोगों की नमाजें दुनिया में ही इनके मुंह पर मार देते हैं, इनके वज़ाइफ, इनकी दुआएं इनके मुंह पर मार देते हैं। पहला वो शख्स है जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पर अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। अल्लाह इस शख्स की नमाज कबूल नहीं फरमाते। मुझे बताएं, जिसकी नमाज ही कबूल नहीं होती तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? इसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। एक शख्स ने गुर्बत के हाथों से तंग आकर अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया, बीवी को रोजाना मारता था, घर में लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, बीवी को जलील करता था, तरह तरह की अजियतें देता था, तरह तरह की तकलीफें देता था। तकलीफें और अजियतें क्यों देता था? सिर्फ इस वजह से, जब से तो मेरे घर में आई है, मेरा जनाजा निकल गया है, मैं अच्छा खासा अरूज पर था, गुर्बत मुझ पर आ गई है। अब एक दिन इस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया। वो बीवी रोती हुई आती है, वहां से अल्लाह के एक वली का गुजर होता है, एक बुजुर्ग का गुजर होता है, और बुजुर्ग इस बीवी को रोते हुए देखते हैं तो इस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है? इसे क्यों जलील कर रहा है? क्यों रुस्वा कर रहा है? इसके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है? इस शख्स ने कहा, हजरत जी, इस कमबख्त को अपने घर में जब से लाया हूँ तब से मेरी गुर्बत ही ख़त्म नहीं हो रही। मेरी गुर्बत अरूज पर है, जबकि मैं अच्छा खासा कमाता था। इस औरत को जब से घर पर लाया मैं गरीब होता जा रहा हूँ। इतना गरीब हूँ कि सुबह को खाता हूँ तो शाम को खाने के लिए नहीं होता, शाम को खाता हूँ तो सुबह को खाने के लिए नहीं होता। मैं इतना गरीब हो गया हूँ। परेशानियों ने मुझे आ घेरा है, दुखों ने आ घेरा है, टेंशनों ने, तरह तरह की मुसीबतों ने मुझे लपेटे में ले लिया। अब इस बुजुर्ग ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा खुतबा फरमा रहे थे। आपने खिताब के दौरान आप फरमाने लगे, लोगों, जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, गुस्सा करता है, इसको जलील करता है, तरह तरह की परेशानियां देता है, तो आपने फरमाया इस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती, इस शख्स की पढ़ी नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला इसके मुंह पर मार देते हैं, इसकी पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। दूसरा, इसके घर से बरकत उठा ली जाती है, इसके घर में बरकत रहमत उठा ली जाती है, रहमत और बरकत का कोई नामो निशान इसके घर में नहीं रहता, इसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है। तो आपने ये फरमाया है, तो जो लोग गुर्बत का शिकार हैं,
जो लोग परेशानियों का शिकार हैं और अगर वो मज़ालिम भी करते हैं तो ना उनकी दुआएं कबूल होती हैं, ना उनकी नमाज़ें कबूल होती हैं। घर से बरकत भी चली जाती है, रिज़्क़ की फरावानी भी चली जाती है, खुशहाली जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, आपके माल में, जान में, आपके रिज़्क़ में खुशहाली आपके कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवियों पर ज़ुल्म मत ढाया करें, बीवी को जलील ना किया करें, बीवी को रुस्वा ना किया करें, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करें। दूसरा शख्स वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं होती। वो शख्स कौन है? जो शराबी है। शराबी शख्स की नमाज कबूल नहीं होती, इसके मुंह पर मार दी जाती है। शराबी शख्स की दुआएं कबूल नहीं होती, इसके मुंह पर मार दी जाती है। अल्लाह ताला को ना उसकी नमाजों की ज़रूरत है, ना उसकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत आओ। एक जो वो शख्स है जो सूदखोर था, अब पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा था, इसने शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर ही रहा था कि एकदम मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं पर फौत हो गया। इसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। अब एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा, पूछा, अब्बा तेरा क्या हाल है? बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने से सीधा जहन्नुम में आकर गिर गया हूँ। मोहतरम बहनों भाइयों, जो शख्स शराब पीता है, जो दुनिया में जलील और ख्वार होता है, वो आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको जलील और ख्वार करते हैं। ना उसकी नमाजें कबूल होती हैं, ना उसकी दुआएं कबूल होती हैं। अब तीसरा शख्स वो है जो अपने वालदैन को सताता है, वालदैन को रुलाता है, वालदैन को तड़पाता है, वालदैन को तरह तरह की परेशानियां देता है। ऐसे शख्स की भी अल्लाह ताला ना दुआएं कबूल करते हैं, ना नमाजें कबूल करते हैं। वो चाहे जितना मर्जी वजीफे मुसल्ले बिछा बिछा कर ले, अल्लाह को उसकी दुआओं की, उसकी नमाजों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करते और अल्लाह ताला बल्कि उसके वालिदैन की नाराज़गी की वजह से अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। और जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, फिर उसकी दुआएं नमाजें कहाँ से कबूल होंगी? आप खुद सोचें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, जो अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता है तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो इसलिए वालिदैन की जो रज़ामंदी, उसमें अल्लाह की रज़ामंदी शामिल है। चौथा शख्स जो है वो सूदखोर अगर कोई है, कोई सूद लेता है, तो इस शख्स की ना नमाजें कबूल होती हैं, ना दुआएं कबूल होती हैं। जो सूदखोर इंसान है वो सुबह शाम हराम खाता है। सूद तो वैसे भी हराम है। जो सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले की ना तो नमाज कबूल होती है, ना दुआएं, अल्लाह उसके मुंह पर मार देते हैं। इसी तरह से पांचवा वो शख्स है जो अच्छे तरीके से वुज़ू नहीं करता। बहुत से लोगों का वुज़ू का तरीका अच्छा नहीं है। हमारे चैनल पर वुज़ू का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल जो है वो तरीक़ेकार से मैंने दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लाज़मी देखें। तो अगर तो आप इन 5 किस्म के लोगों में शामिल हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो आपकी फिर दुआएं नमाजें कैसे कबूल होंगी? आपको चाहिए कि इन चीज़ों का ख़याल रखें कि हमारी हमारी कोई ऐसी कोताहियाँ तो नहीं है, कोई हमारी ऐसी जो इन 5 चीज़ों में मैंने ज़िक्र किया आपके अंदर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप फिर यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी परेशानियों से निकालेंगे। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो लोग जो कहते हैं कि हम में तो ये निशानियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको पता चले कि आपकी नमाज़ें दुआएं कबूल हो रही हैं या अल्लाह आपसे राज़ी है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज ये बताया है कि आज जो हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, तो फ़जर के बाद अगर आपको ज़ोहर की नमाज़ जो है वो आप पढ़ रहे हैं, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज़ पढ़ी है, ये कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो इसके हवाले से आपने जो है वो फरमाया सहाबी से, जब अगली नमाज़ पढ़ने का आपका दिल कर रहा है तो आपको ये पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि आपकी पिछली नमाज जो है वो कबूल हो गई है। जब आपके अंदर नमाज का शौक़ आएगा, फिर आप ना तो शराब के करीब जाएंगे, ना आपके अंदर ये तमाम हराम चीज़ें आएंगी। आपके अंदर इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जुल्म भी नहीं आएगा, आपके अंदर रहम आएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़बान को मिठास वाला बना देंगे। इसी तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है, क्या मैंने सुनी तो मेरा दी किया, मैं क्या आपको भी सुनाऊं? कहा कि बोलो क्या सुना है? आपने आपने कहा कि मैंने सुना है कि आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं, अल्लाह आपसे बातें करते हैं, क्या मैंने ये ठीक सुना है? आपने फरमाया, मियाँ बिल्कुल, आप तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा कि वो कैसे? तो आपने फरमाया कि जब मैं अपने रब से बात करना चाहता हूँ
تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہی سوچ لیں کہ یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہے، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، میرے رب نے مجھے آخری مرتبہ بلایا ہے، تو آپ کا انشاءاللہ خود بخود دل کرے گا، آپ کے اندر نماز کی رغبت بڑھے گی، اذکار کی رغبت بڑھے گی، عبادتوں کا ذکر کرنے کا آپ کا دل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی جو ہے وہ حق ادا کرنے والا اور صحیح طرح سے ادا کرنے والا بنائے، اور جو بھی ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنائے۔ ہمیں دنیا نہیں، ہمیں اللہ چاہیے ہو، اور ہم اللہ کے لیے وہ تمام عمل کریں۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ان باتوں کا خیال کریں گے، اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔